और मुहूर्त अनुसार जजमान को स्नान करके पुरोहित के साथ बैठ करके पूजा प्रारंभ करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो मां भगवती अति प्रसन्न होकर के आपको मनवांछित फल प्रदान करती हैं। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। अल्पाहार भोजन करना चाहिए। इस पूजा के अनुष्ठान में सदैव जहां पर कलशे की स्थापना किया जाता है वहीं पर बैठ करके जजमान भजन या कीर्तन करे, क्योंकि उस स्थल को छोड़ के कहीं नहीं जाना होता है। लेकिन हमारी परंपरा ऐसी बन गई है कि हम तो चले जाते हैं 100 घर पूजा कराने, जजमान पता चल गए वहां बैठ के ताश खेल। हालांकि जिस प्रकार माता ने, ऋषि जी कहते हैं, जिस प्रकार माता ने शिशु को जन्म देकर शिशु के साथ रात दिन संलग्न रहती है, वैसे ही जगत जननी मां आदि शक्ति की पूजा करने के लिए 9 दिन तक आपको उसी स्थल पे रहना होगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता है, क्योंकि जानकारी है ही नहीं। लास्ट में जब पूजा समापन हो जाता, उत्सव खत्म हो जाता है, लोग ब्राह्मण पे दोष दे देते हैं, कहते हैं महाराज हमने तो नवरात्र कराया, ये कराया, वो कराया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। क्योंकि असलियत आप जानते ही नहीं। जब आप उपवास रहें तो मन में कुछ नहीं याद आता है। ऋषि जी कहते हैं कम से कम जय माता जी तो बोल सकते हैं, 1 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार। आपको कुछ नहीं आता है, जय माता जी कहिए, ओम दुर्गाय नमः कहिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। यह जो है बाघ बीज मंत्र है, इसे भी कम से कम पढ़ते रहना चाहिए। 9 दिन के उत्सव मनाते हैं, बड़ी संयम से रहना होता है, तब जाकर के हमें मां भगवती मनवांछित फल प्रदान करती हैं। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। इसी प्रकार से जब आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण की अनुष्ठान करेंगे तो अच्छे ज्योतिषियों को बुला करके विचार कर लेना चाहिए, शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए, 9 दिन तक का श्रीमद् देवी भागवत पारायण करना चाहिए। जिसने 9 दिन में आ करके देवी भागवत पुराण का पारायण नहीं किया तो पूर्णाहुति वाले दिन आकर के कथा को श्रवण करे और यज्ञ में बैठ करके आहुति दे। अगर एक दिन भी इस कथा में आ जाते हैं तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। देखिए, एक दिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनने आ जाते हैं तो उनके पाप धुल जाते हैं। दूसरे 2 दिन अगर श्रीमद्द देवी भागवत पुराण सुनने आ जाते हैं तो उनके पितृ स्वर्ग क्या हो जाते हैं? पूरा मोक्ष। तीसरे दिन जब श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनने आते हैं वो सभी सुखों को भोग लेता है। 4 दिन जब श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण करने आता है तो उसके कुल वंशज सुख संपदा से
संपन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से 9 दिन तक 9 आवृत्तियों की कथा सुनते हैं तो सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को गति प्राप्त कर लेते हैं। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। बताते हैं ऋषि जी, कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से विचार करके नवरात्रि की व्रत करना चाहिए और श्रीमद् देवी भागवत पुराण अगर इन चारों नवरात्र में सुनने को अवसर मिल जाए तो समझिए कि वो नगर, वो राज, वो संपदा सब धन्य हो जाता है। अगर श्रीमद् देवी भागवत पुराण को अपने अपने घर में रह करके, केवल रह करके पूजन करता है, जैसे नित्य दिन जैसे उसकी विधि मालूम ना हो, जिस प्रकार से अपने नित्य घर में पूजा करता उस प्रकार से पूजा करता है तो वह अमर तत्व को प्राप्ति कर लेता है और उनका घर तीर्थ स्थल हो जाता है। चारों धाम करने के बराबर उनको फल मिल जाता है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण अपने अपने घर में कोई भी नहीं रखा, भागवत पुराण को भी रखना चाहिए। अगर भागवत पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण ये पंचम वेद है, अगर आपके घर में रहता है तो तीर्थ स्थल बन जाता है। ये वेद व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी कथा सुनाते हैं राजा जनमें को। प्रेम से बोलिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। कहते हैं हे ऋषियों, यही विधान है, इतना ध्यान रहे ऋषियों, जब एकाचित्र हो करके श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण करते हैं, नवरात्र उपवास रहते हैं, जब तक आप उपवास हैं तब तक आप झूठ न बोले, यह भी वर्जित है। अगर आप रह सकते हैं तो उपवास रहिए, अगर आप सक्षम नहीं हैं तो एक टाइम फलाहार या भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। देखिए, नारद जी जो थे बोले विष्णु भगवान से कि हमने माता सरस्वती को देखा है, माता पार्वती को देखा है, माता लक्ष्मी को देखा है। हे विष्णु भगवान, मैंने माया माता को नहीं देखा, हमें माया माता को देखना है। विष्णु भगवान कहे कि हम तो भाई नौकरी करते हैं। किनकी नौकरी करते हैं? तो लक्ष्मी जी के। जब तक इनकी आदेश नहीं होगा तब तक हम आपको लेके जा ही नहीं सकते। नारद जी कहते हैं लक्ष्मी माता, आपसे बार बार विनती है, आपके चरणों में नमस्कार है। मैंने आपको देखा है, माता पार्वती को देखा है, माता सरस्वती को देखा है। मेरी आज हार्दिक इच्छा हुआ है कि मैं माया माता को देखूं। आप ऐसा करके विष्णु भगवान को जाने की आज्ञा दें जिससे हम माया माता को देख सकें।
मां भगवती इशारा करती है, विष्णु भगवान समझ जाते हैं कहीं न कहीं नया लीला होना है, यह आदेश को पालन करना। विष्णु भगवान घर से अपनी सवारी निकालते हैं, अपने बैठ जाते हैं, नारद जी को बैठा लेते हैं, चल देते हैं माया माता को देखने। माया माता को देखने के लिए प्रातः काल ही निकल पड़े और जाते हैं। विष्णु भगवान कहते आहा देखो देखो कितने मनुष्य अच्छे हैं, देखो क्या क्या काम कर रहे हैं। कुछ दूर जाते, अरे वन अच्छा है, ये देख लो, अरे बड़ा हाथी लोग देखो, अरे कितने अच्छे पशु पक्षी हैं। नारद जी कहते हैं प्रभु कहीं आप मेरे साथ फिर छल तो नहीं करोगे? हम माया माता को देखने आए तो हम भी देख रहे हैं। चलते चलते जब दोपहर का समय होने लगा तो विष्णु भगवान सोचे कौन सा उपाय सोचे, तब कहे कि हमें नारद जी अब भूख लग रहा है, अब हम बिना कुछ खाए आगे नहीं जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद एक मानसरोवर आता है, वहीं रुक जाते। विष्णु भगवान कहते हैं कितना पहर हो गया, अब हम स्नान करेंगे। नारद जी कहते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, पहले स्नान कीजिए। विष्णु जी कहते हैं कि नहीं, आपका कर्तव्य ठीक है, लेकिन आप हमारे सामने छोटे हैं, हे ऋषि नारद आप स्नान कीजिए, इसके बाद मैं स्नान करूंगा। नारद जी कहते हैं कहीं आप छल करके भागोगे तो नहीं? विष्णु जी कहते हैं कि अगर मैं छल कर रहा हूं तो विश्वास पात्र के लिए काम कीजिए कि आप अपना बीड़ा मुझे दे दीजिए। बोले हाँ ये बात सही है, दे देता हूं। जब उन्होंने बीड़ा दिए, विष्णु भगवान हाथ में लिए, नारद जी जैसे ही मानसरोवर में गोता लगाए वैसे ही स्त्री बन गए। बोलो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। विष्णु भगवान देखे अब तो हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी, वो भग गए, वो भग गए। अब नारद जी स्त्री बन गए, अपनी सुधि भूति खो बैठे और वहीं पेड़ के किनारे बैठ करके रोना शुरू कर दिए। जब उधर से एक राजा अपने घर के लिए जा रहे थे तो देखे कि मानसरोवर के पास कौन ऐसी स्त्री है जो रो रही है। उसके पास पहुंचते हैं, वह राजा कहते हैं कि हे प्रिय आप किन की पुत्री हैं, किस वंशज की हैं? जितने वो पूछे राजा साहब उतने स्त्री रूपी नारद जी चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, धार मार मार कर रो रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं उनकी आवाज नहीं सुन रहे। फिर कहते हैं राजा साहब कि आप क्यों रो रही हैं? मानसरोवर को साक्षी मानकर मैं आपको वचन देता हूं। जैसे ही वचन देने की बात कहते हैं और वो जोर से लगे रोने, ऐसे दहाड़ने लगे, ऐसा रोने लगे क्योंकि वो माया देखने गए थे, इसलिए वो स्त्री बन गए और रोने लगे। संध्या कालीन हो रहा, तब राजा साहब बोले ऐसा है संध्या हो रहा है, रात्रि हो जाएगा, कोई शेर आके खा जाएगा, आप जितनी मर्जी हो उतनी चिल्ला चिल्ला के रोइए। मैं आपको आखिरी बार वचन देता हूं, मेरी वचन को सुनिए। अगर ऐसा कोई अपकृति जग में आपको हंसाई करता है तो मैं आपसे विवाह कर लूं। बोलो